हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सीएसएस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एक आयनिक इक्विलिब्रियम का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम्स में क्या है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आओ पढ़ लेते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी देखो 1 लीटर सॉल्यूशन पे डिफाइंड है, यानी अगर हम 1 लीटर वाटर ले ले फॉर एग्जांपल, उसमें क्या करें शुगर लेके घोलते जाएं तो एक ऐसा टाइम आएगा जब शुगर घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर जो कि डिसॉल्व हो गया उस 1 लीटर वाटर में, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिफाइन है किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, अच्छा मान लो उसमें तुमने उतना डिसॉल्व कर लिया शुगर। ठीक है, शुगर घुलना बंद हो गया। ठीक, अब क्या किया तुमने, टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे और फिर चीनी डाल के फिर अगर उसको घोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, फिर से डिसॉल्व हो जाएगा। मीन्स सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन लिख लेना, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओवरऑल देखो सॉल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए मे बी, तो वहां पे हम सॉल्यूट का जो वेट है या वॉल्यूम आएगा वो क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि सॉल्यूशन क्या, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अब चलो सॉल्युबिलिटी हो गई, अब बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये किसके लिए डिफाइंड है, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि कुछ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट होते हैं। देखो बात आ गई, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट क्या होते हैं, वे साल्ट। ठीक है, जो वाटर में मतलब पूरे ये ना कि अनडिसॉल्व हो, पूरे डिसॉल्व ही ना हो और पूरे तरीके से डिसॉल्व हो जाए, इन दोनों के बीच का एक सॉल्ट है जो थोड़ा सा डिसॉल्व होता है और मैक्सिमम पार्ट उसका सॉलिड फेज में बच जाता है उस सॉल्वेंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो आप AgCl है, ये 100% डिसॉल्व नहीं है, जैसे 5% डिसॉल्व हो गया वाटर में। ठीक है, ये AgCl हो गया, जैसे मान लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ऐसे MgSO4, ओके, MgSO4, ये सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके। ठीक है, तो आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जो क्या है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को किससे डोनेट करते हैं, KSP से। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिप्रेजेंटेशन है जिसको डोनेट करते हैं किससे, KSP से। ठीक है, ये बात हो गई, और ये डिफाइन किसके लिए है, क्या, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। ठीक है, जैसे मान लो NaCl है, ये क्या है, फुल्ली सॉल्युबल सॉल्ट है, इसके लिए KSP डिफाइन नहीं करेंगे हम, सिर्फ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए KSP डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो अब एग्जांपल से KSP निकालना और सॉल्युबिलिटी निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो पहला एग्जांपल ले लेते हैं AgCl। ठीक है, AgCl, ओके, AgCl ले लिया। जब इसको वाटर में आप डालोगे तो ये सॉलिड है। ठीक है, AgCl सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, व्हाइट कलर का सॉलिड है। ठीक है, ये किसमें टूटेगा, Ag प्लस एक्वस, ओके, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, ओके, Cl माइनस एक्वस। ठीक है, अब चलो, अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि t=0 पे इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, A था। अगर 0 टाइम पे ये पानी में अभी डाला है जल, तो ये सब इनके कॉन्सेंट्रेशन कितने होंगे, 0 होंगे। ओके, दिख रहा है, ठीक है, 0 होंगे। अब देखो अगर t पे जब इक्विलिब्रियम आ गया है इन दोनों के बीच, यानी कुछ ये डिसॉल्व होके ये बन चुके हैं। ठीक है, और इसका मैक्सिमम पार्ट अभी भी सॉलिड फेज में है, तो इक्विलिब्रियम पे स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में क्या क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जब वाटर में घोलते हैं तो उस सॉल्यूशन में क्या क्या रहता है, Ag प्लस एक्वस फिक्स्ड, Cl माइनस आयन फिक्स्ड और AgCl अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम में क्या रहता है, AgCl अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड Ag प्लस एक्वस एंड देन
Cl माइनस aqueous। ओके, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसी समय Ksp डिफाइंड है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे Ksp डिफाइंड है, ठीक है। तो T इक्वल T पे क्या होगा, ये A था, मान लो S टूट गया, S इसमें क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया AgCl का S कंसंट्रेशन, S मोलर डिसॉल्व होके या फिर डिसोसिएट होके वो Ag प्लस और Cl माइनस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये कितने बनेंगे, ये कितने बनेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने, ठीक है। वहां पे S टूटा तो ये S बनेगा और ये भी S बनेगा, ठीक है। दिख रहा है क्या S, ओके दिख रहा है। चलो तो S हो गया, तो यहाँ ये निकालते हो, कैसे निकालते हो, Ag प्लस और फिर Cl माइनस, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, एंड मींस AgCl ये सॉलिड फेज में है, ठीक है। AgCl सॉलिड, ठीक है। अब क्या करो तुम इसका, ये देखो ये है हमारा सॉलिड, और सॉलिड को तुम क्या मानते हो, इसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट, ओके। इसका कंसंट्रेशन डिसॉल्व होने के बाद भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये क्या हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। इनको एक पास कर लो, K into AgCl का कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू कर देते हो क्या, Ag प्लस और फिर इनटू Cl माइनस, ओके ठीक है, हो गया। चलो ये बात हमारी हो गई। तो इसी K और Ksp को क्या बोल देते हैं, Ksp और सॉरी इसको K into AgCl को ही एक नाम दे दिया गया Ksp, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ओके। ये ध्यान है, Ksp इक्वल टू हो जाएगा Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये तो होगी प्रूविंग, ठीक है। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि किसी सॉल्ट के लिए Ksp कैसे लिखते हैं, ये तो प्रूविंग हो गई, ठीक है। अब जब Kc निकालते हो, ठीक है, याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम में तो लिखते हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, वैसे लिखा, फिर K को AgCl से मल्टीप्लाई कर दिया और K इनटू कोई सॉलिड प्रोडक्ट क्या दे रहा है, क्या डिफाइन हो गया, Ksp ये हो गया Ag प्लस एंड Cl माइनस। तो अब देखो Ksp में क्या क्या आ रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स का आयनिक कंसंट्रेशन, ओके। तो ये हो गई, नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हो। चलो ये बात हो गई। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये प्रोडक्ट हर समय तुम आप प्रूफ नहीं करने जाओगे कि कैसे ये निकला है। अब आप डायरेक्ट Ksp कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, ओके। चलो अब AgCl के लिए फिर से लिख देते हैं। AgCl के लिए ही अभी हमने निकाला AgCl का जो Ksp है वो क्या है, वो है Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन। देखो ये जब डिसॉल्व हुआ तो हमारा बन गया Ag प्लस aqueous, ठीक है। ये लिखना न लिखना अलग बात है, लेकिन अगर एक्चुअल बात की जाए तो यहाँ aqueous फॉर्म है, यहाँ सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। आप एग्जाम में सब नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है। Cl माइनस aqueous, ओके aqueous, ठीक है। तो यहाँ से देखो सीधे T टाइम पे लिखेंगे और इसको छोड़ देंगे क्योंकि Ksp में इसका कोई रूल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो T इक्वल टू T पे जब इक्विलिब्रियम आ गया है इन दोनों के बीच, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे S और इसका कंसंट्रेशन S और सीधे लिख दो Ksp इक्वल टू क्या आता है, इसका कंसंट्रेशन Ag प्लस का कंसंट्रेशन, ये लिखना जरूर, और फिर Cl माइनस का कंसंट्रेशन। तो इक्वल टू ये कितना हो गया S इनटू S। देखो इसका कंसंट्रेशन S है, इसका भी कंसंट्रेशन S है, S इनटू S लिख दिया तो Ksp, और यहाँ से Ksp क्या आ गया, S स्क्वायर, और जहाँ S क्या है, S इज सॉल्युबिलिटी, सॉरी ठीक है, S इज सॉल्युबिलिटी, ओके। S क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक तरह का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ओके। सॉल्युबिलिटी एक तरह का कंसंट्रेशन है Ag प्लस। आप निकालना डाल के AgCl का कैसे निकालो, S स्क्वायर, ठीक है। अब जनरली बात कर लेते हैं, कोई भी एक ऐसा सॉल्ट हो जो AB टाइप का हो, कैसा हो, AB टाइप का हो कोई भी सॉल्ट। AB टाइप का मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, AB मींस उसमें दो आयंस प्रोड्यूस हो जिनका नंबर 1 1 हो, ठीक है। जैसे आपने AgCl को देख ही लिया, AgCl एंड मान लो MgSO4। हमें Ksp निकालने के लिए चार्ज से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ आयंस को हम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे MgSO4 है, इसकी बात कर लिया हमने, ठीक। MgSO4 जब वाटर में डालते हो तो क्या होता है, ये सॉलिड है, क्या होता है Mg+2 Mg2 प्लस aqueous प्लस क्या SO4 -2 aqueous, ओके। ये aqueous अब नहीं लिखेंगे, ये लास्ट, ठीक है। ऐसे ये हमेशा रहेगा, यहाँ सॉलिड फॉर्म
क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है इन दोनों आयंस के, अभी इक्विलिब्रियम किसके साथ, अनडिसॉल्व्ड क्या सॉलिड MgSO4 इक्विलिब्रियम विद these ions, ओके these ions। तो क्या लिखोगे, यहाँ पे भी जब ये टूटा तो ये S आ गया, इसकी सॉल्युबिलिटी S कंसंट्रेशन आया, इसकी भी S लिखोगे क्योंकि यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर कोफिशिएंट यहाँ 2 रहता तो यहाँ 2 डाल देते हैं, 2s कर देते, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। तो यहाँ से सीधे लिख सकते हो KSP इक्वल टू क्या आता है, Mg प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन इंटू SO4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, और यही हो जाता है S इंटू S, ठीक है। S इंटू S करोगे तो क्या आएगा, S स्क्वायर, ठीक है। तो KSP इक्वल टू S स्क्वायर, ओके। तो सारे जो भी A B टाइप के सॉल्ट होंगे उनका KSP क्या आ जाएगा, KSP क्या आ जाएगा, S स्क्वायर। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आप जाएंगे सीधे इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद आप देख लोगे यहाँ यस सीधे हो गया कितना, S स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बात करेंगे थोड़ा सा आगे दूसरे सॉल्ट की, जो होंगे AB2 टाइप के सॉल्ट, जिसमें एक आयन तो एक ही होगा लेकिन दूसरा कोई आयन जो 2 में टूटेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो MgCl2, ठीक है। इस तरह का सॉल्ट A2B साइड, राइट, यानी एक सिंगली होगा और दूसरा क्या होगा, डबल हो जाएगा, ओके। जैसे क्या ले लोगे आप MgCl2, ओके, MgCl2 ले लोगे, इसको आप क्या करो, इसको तोड़ो और बताओ MgCl2 क्या आएगा, MgCl2 क्या होगा, ठीक है। MgCl2 या CaCl2 कुछ भी ले सकते हो, हिंदी की जगह Ca ले लो, चलो ठीक है, CaCl2, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा, इस यहाँ पे सॉलिड एक्वस लिखते रहना, ठीक है। ये जब ब्रेक होगा तो क्या आएगा, Ca2 प्लस Cl माइनस, ओके। ये आएगा तोड़ने के बाद एक Ca का 2 Cl का 2 आयन, ठीक है। यहाँ 2 आयन लिखोगे कि नहीं, 2 आयन एक्वस फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे तो जब आप करोगे T इक्वल टू T पे, तो ये जो S आया है जो कि एक ही है, लेकिन ये 2 आयन है, ठीक है। 2 आयन है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2s लिखेंगे, ओके, 2s लिखेंगे। तो यहाँ सीधे KSP लिख देंगे, KSP डायरेक्ट क्या लिखोगे, Ca2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 है, आप पावर लगाओगे कि Cl माइनस का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसका पावर 2। ये हमेशा लिखते रहना, ठीक है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बताऊंगा मैं लिखने से क्या फायदा हो रहा है, अब कब फायदा दिखेगा, अभी तो नहीं दिख रहा है, अभी तो डायरेक्ट आप यस इंटू 2s का होल स्क्वायर कर सकते थे, ठीक है। लिखते रहना जरूर, Ca+2 कितना है, S है, ठीक है। अब Cl माइनस ये टोटल जो है ये कॉन्सेंट्रेशन है Cl माइनस का, ना कि 2Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, ये ध्यान रखना। This is concentration of Cl minus, not the concentration of 2Cl minus, okay? तो Cl माइनस कंसंट्रेशन की जगह आप रखोगे 2s, ठीक है। ये बात क्या रखोगे, 2s रखोगे और इसका आप कर दोगे स्क्वायर, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब ये s हो गया इंटू 2s का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4s स्क्वायर। तो ये आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 4s क्यूब, ओके। है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लिख दो इक्वल टू 4s क्यूब, ठीक है। s स्मॉल s, या आपके मन में s स्मॉल लिखना है स्मॉल लिखो, s कैपिटल लिखना है कैपिटल लिखो, बस ये ध्यान रहे s इज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट इंग्लिश सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ AgCl या फिर CaCl2 जो भी सॉल्ट है, लेकिन इन सब का आयंस की सॉल्युबिलिटी नहीं देखेंगे क्योंकि वो टूट के क्या बन रहा है, आयंस ही बन रहा है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट, ओके, आ गया 4s क्यूब, ठीक है। KSP क्या आ गया, KSP ऑफ दिस क्या आ गया, 4s क्यूब। यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल सकते हो, ध्यान रहे s की वैल्यू निकाल सकते हो, इक्वेशन लगा के क्या कर लोगे, s निकालना है तो पहले s क्यूब निकाल दो, यहाँ से s क्यूब क्या आ जाएगा, KSP डिवाइडेड बाय 4, और s निकालना हो यहाँ से तो ये पावर भेज दो, यहाँ पावर 3 क्या हो जाता है, वहाँ पे 1/3, यानी KSP/4 का पावर 1/3, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना कि पावर यहाँ पे पहले 4 डिवाइड में लेंगे, फिर ये जो पावर 3 है इधर में लेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो यानी कि अगर इस तरह का सॉल्ट है जिसमें 2 आयन एक है तो ये वाला आ जाता है। आपको याद नहीं करना है, ऐसे ऐसे तोड़ के बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर वैसे सेट करता है आपको ये तोड़ के कहीं कहीं। अभी मैं जब से लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें कॉमन आयन पूछ लेता है कि
NaCl के प्रेजेंस में बताओ सॉल्युबल क्या होगा, वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगा, तो वहां पे डायरेक्ट फार्मूला याद करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और ये हर जगह के लिए वैलिड है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, लिख के कर लो, ठीक है। चलो ये बात हो गई कि KSP अगर पता चल गया तो हम वहां से सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। अगर KSP गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछला किया AgCl, ठीक है, AgCl किया था, AgCl तो वहां पे आ रहा था हमारा KSP इक्वल टू क्या आ रहा था, याद करो, S², ठीक है, ये आ रहा था KSP इक्वल टू S²। तो यहाँ से आप S निकाल सकते हो, इसको इधर भेज दो, पावर 2 जाता है तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी KSP का अंडर रूट या फिर 1/2, ओके। सॉल्युबिलिटी अगर निकालनी हो यहाँ से AgCl की तो किसमें आएगा, KSP यानी अंडर रूट ऑफ KSP, ठीक है। अब चलो एक चीज और, हम यूनिट की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो एग्जामिनर ये सब लोग जानते हैं कि यहाँ से S निकाल देंगे अंडर रूट KSP, लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूनिट के खेल में। देखो अगर तुमको KSP दिया है, ठीक है, KSP दे दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल दिया, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ध्यान रहे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP बोल दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इतना गिवन है AgCl के लिए, ठीक है, मान लो दे दिया कि 1 × 10⁻⁸ या फिर 4 × 10⁻⁸ दे दिया, मान लो KSP ये भी इससे वैरी करे, लेकिन मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूं, दे दिया AgCl का KSP इतना है, ठीक है। आप बताओ कि सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, ओके, सॉल्युबिलिटी कितनी होगी, तो आप सीधे फार्मूले में यहाँ से KSP बराबर S² आ रहा है, तो यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्ट S इक्वल टू निकाल सकते हो इस फार्मूले से, अंडर रूट ऑफ KSP कर दोगे तो कर दोगे 4 × 10⁻⁸, ओके। अब जब ये अंडर रूट करते हो तो 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। लेकिन ये तो निकाल लिए, ठीक है, लेकिन इसका यूनिट नहीं पता, वो यूनिट में खेल जाएगा और कहेगा कि आप ग्राम पर लीटर में बताओ, ग्राम पर लीटर में। लेकिन जब KSP से आप सॉल्युबिलिटी निकालते हो तो वो ऑलवेज मोलर में आता है, मोलर पता है ना क्या होता है, नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मोलर, ठीक है। तो मोलर क्या होता है, मोलर इज मोल पर लीटर, मोलरिटी पढ़े हो ना, मोल पर लीटर। ये जो सॉल्युबिलिटी आती है वो मोल पर लीटर में आती है, क्योंकि KSP का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। हमें मान के चलेंगे कि जो आएगा KSP निकाला गया है वो मोलर के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, मोलर में यानी मोल पर लीटर में। तो यहाँ से सॉल्युबिलिटी आएगी वो किसमें आएगी बच्चा लोग, मोल पर लीटर में, ओके, मोल पर लीटर में आएगी, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछ दिया ग्राम पर लीटर में बताओ तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे चीनी को हम घोल रहे थे तो वहां पे हम देख रहे थे कितना ग्राम चीनी घुल रहा है, ठीक है। वहीं अगर कोई एग्जामिनर या कोई केमिस्ट आया वो मोल में दिया, लो भैया 1 मोल डिसॉल्व करो, 1.3 मोल डिसॉल्व करो, आप वहां मोल पर लीटर बताओगे कि 1 लीटर में कितना मोल डिसॉल्व हुआ, ठीक है। तो मोल में और ग्राम पर लीटर में कैसे कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, ये भी यही देख लेते हैं, फिर और कुछ टाइप के सॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यूनिट का खेल देख रहे थे, अगर आपको S पता चल गया है, S जो पता चला है वो आपको अभी यहाँ पे आया था जो भी, ठीक है, मान लो आया था 2 × 10⁻⁴ मोलर यानी मोल पर लीटर, तो मैं इसको मिटा के मोल पर लीटर लिख देता हूँ, ठीक है, मोल पर लीटर। और पूछ रहा है ग्राम पर लीटर में बताओ, ठीक है, ग्राम पर लीटर में बता दो, ठीक है। तो ये जो मोल पर लीटर में गिवन है, अगर आप इसके मॉलिक्यूलर वेट से या मोलर मास से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या दे देगा, ग्राम पर लीटर में दे देगा। कैसे AgCl का कितना होता है, मान लो कुछ होता है, मान लो X होता है, ठीक है, X होता है इसका क्या, मोलर मास, ठीक है। लेकिन यूनिट क्या होता है, ग्राम पर लीटर, क्या होता है, ग्राम पर लीटर ना, क्या होता है ग्राम पर मोल, ठीक है। किसी का भी मोलर मास, आप जैसे कार्बन है इसका क्या करते हो, मॉलिक्यूलर वेट कितना मानते हो, 12 ग्राम पर मोल, ठीक है। यानी कार्बन का अगर आप 1 मोल ले रहे हो तो उसमें 12 ग्राम लेना पड़ेगा, यानी 12 ग्राम लिए तो 1 मोल बोल देंगे, ठीक है। तो AgCl का मॉलिक्यूलर वेट मान लो X है, X इज निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है, वो गिवन रहेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, ग्राम पर मोल, ठीक है।
ये क्यों यूनिट लिख रहा हूँ, यहाँ से मैं दिखाऊंगा कि कैसे ग्राम पर लीटर आ रहा है। ओके देखो, तो अगर आप यहाँ मोल पर लीटर मीन्स मोल बटे लीटर, मोल बाय लीटर, और ग्राम पर मोल को यहाँ से डिवाइड में लिखो तब तुमको समझ में आएगा ग्राम पर मोल। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो मोल से मोल कट जाएगा और जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁻⁴ इंटू एक्स इज 8, और ये देखो क्या क्या बच गया तुम्हारा, ग्राम बटे लीटर यानी ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि डिवाइड करना है कि गुणा करना है, इसमें कंफ्यूज न होना, सीधे आप यूनिट का गुणा करा के देख लेना कि गुणा कराने पे डायरेक्ट मोल से मोल कट रहा है और क्या आ जा रहा है, ग्राम पर लीटर। ओके समझ आ गया ना। ठीक है, अब जब भी आपको अगर के से आप सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हो तो आएगा उसका यूनिट क्या, ध्यान रखना क्या आएगा, मोलर या मोल पर लीटर। अगर एग्जामिनर ने पूछ दिया ग्राम पर लीटर में बताओ तो वो गिवन होगा उसका मोलर मास। मोलर मास से जैसे गुणा कराओगे तो मोलर मास क्या होता है, x ग्राम या जितना भी आया होगा 108 ग्राम पर मोल, तो मोल से मोल जब कैंसिल होगा तो ग्राम पर लीटर। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे मैं देखता हूँ बच्चे यूनिट में लिखते हैं और यूनिट के खेल से ही बहुत सारी चीजें गलत होने लगती है। ठीक है, इसीलिए अगर आप यूएस में जा रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में तो वो लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं तो उसके साथ यूनिट भी लिखना पड़ता है हर जगह। ठीक है, यहाँ भी जब जा रहा है यहाँ भी यूनिट लिखोगे, जो भी गुणा कर रहे हो, जो वहाँ पे के इक्वल टू निकालते हो, केसी निकालते हो, वहाँ भी वो लोग यूनिट दिखाते हैं। ठीक है, यानी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में जैसे आप अंक का मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो वैसे वो लोग यूनिट का भी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं लिखेंगे। लेकिन कहीं कहीं इसी से क्या होता है, कहीं कहीं हम फंस जाते हैं और क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं, तो वो क्वेश्चन वो कंफ्यूजन किससे दूर होगा, यूनिट के मल्टीप्लाई से। ठीक है, ये याद रहेगा क्या कि अगर जो के से हम जो सॉल्युबिलिटी निकालते हैं वो क्या होता है, मोल पर क्या, मोल पर लीटर या मोलर। ठीक है, अगर उसको कह रहा है ग्राम पर मोल में बताओ, ग्राम पर मोल, ग्राम पर लीटर में बताओ, सॉरी ग्राम पर लीटर में, तो उसके मोलर मास से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे। ओके चलो, अब मान लो कोई ये भी 3 टाइप का सॉल्ट है, ये भी 3 टाइप का सॉल्ट है, इसमें क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, इसको पहले तो ब्रेक कर दोगे तुरंत, क्या कर दोगे, a प्लस A3 प्लस b पे 3b पे माइनस, कितना आ रहा हो। देखो अगर तुमको नहीं पता चला यहाँ चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं, छोड़ दो, बस आप ये जानो ये प्लस है ये माइनस है, कितना प्लस है, मान लो x प्लस यहाँ y माइनस, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है चार्ज से केस में। ठीक है, बस तोड़ना अगर आ रहा है कि यहाँ 3 प्लस होगा तो ठीक है, क्योंकि इसलिए 3 प्लस होगा कि 3 में माइनस से गुणा करोगे 3 माइनस, और 3 माइनस 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। समझ आ रहा। ठीक है, तो आप सीधे यहाँ क्या लिखोगे s और यहाँ क्या लिखोगे 3s। ठीक है, जैसे यहाँ 2Cl था तो 2s लिख दे रहे थे, वैसे यहाँ पे as और 3 है तो 3s। सिंपल, फिर KSP निकालोगे, KSP क्या निकालोगे, इतना इसका कंसंट्रेशन यानी A3 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू B माइनस का कंसंट्रेशन की पावर कितना होगा बता दो, ये वाला। ठीक है, कोफिशिएंट पावर में जाता है तो 3 कर लो। ठीक है, आप यहाँ से क्या करोगे, ये वैल्यू लिख दोगे, इसका कंसंट्रेशन कितना है, S है, सॉल्युबिलिटी S है। ठीक है, S लिख दोगे इनटू B माइनस का कंसंट्रेशन बताओ 3s, B माइनस का कंसंट्रेशन 3s, ध्यान रहे हमेशा। ठीक है, B माइनस का कंसंट्रेशन 3s, यहाँ पे 3s कर दिए, 3s का क्यूब कर दिए। ठीक है, ये हो गया s इनटू इसका क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 27s की पावर 3। तो ये KSP और KSP यहाँ से निकाल के बता दो क्या आता है, यहाँ से KSP बराबर 27s क्यूब, s है क्या आ जाएगा s की पावर 4, यानी KSP इक्वल टू 27s की पावर। ओके, ये चीज हो गई कि नहीं, हो गई ना। ठीक है, अब यहाँ से s आप निकाल सकते हो, 27 डिवाइड में कर दो, पावर 1/4 कर दो, बस आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आप इसी तरह जनरली भी कर सकते हो। ओके, जनरली भी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब क्या पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना है ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसमें भी बड़ा लड़कों को मैंने देखा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसको एकदम इजी बेसिक पढ़ेंगे, ये चीज हो गया। अब आप निकाल लोगे जनरल, मान लो जनरली कोई आ गया AN/AX/BY, इसका भी आप निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे जब एग्जाम में देगा तो ऐसे नहीं देगा, वो कोई सॉल्व देगा, ये एकदम इजी चीज है KSP निकालना। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे अभी, उसके बाद से मजा आएगा फिर। ठीक है, चलो कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी।
कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी, जिसमें हम QSP और KSP की बात करते हैं, कब चीजें सॉल्युबल होगी, कब प्रेसिपिटेट बनेगा, कब इक्विलिब्रियम में आएगी। ठीक है, चलिए ये 3 कंडीशन होता है। एक होता है QSP, नाम सुने होंगे, इसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट। क्या है ये? आयोनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट। और KSP आपको पता ही है, KSP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब अंतर क्या है दोनों में, ये पढ़ लो। आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या अंतर है? ठीक है, देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन है सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे आगे आता है सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन, सैचुरेशन कंडीशन का क्या मतलब होता है? देखो सैचुरेशन का मतलब कि अब उससे ज्यादा वो डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे चीनी घोल रहे थे हम वाटर में, तो वो चीनी उससे ज्यादा जो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, यानी सॉल्युबिलिटी है, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकते। उसी सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, यानी पूरा। ठीक है, आप खाना खा लिए इतना ज्यादा कि यहाँ तक आ गया, इसका मतलब आप क्या है? सैचुरेटेड हो गए हैं, खाने से सैचुरेट हो गए हैं, अब आप नहीं खा सकते, इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सैचुरेटेड कंडीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे डिफाइंड है, लेकिन ये KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के पहले भी डिफाइंड है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के यानी KSP के बाद भी डिफाइंड है। ठीक है, यानी सैचुरेटेड कंडीशन आ गया, उसके पहले भी डिफाइंड है, उसके बाद भी डिफाइंड है। जैसे जैसे आप आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, ठीक है, वैसे वैसे आयनिक प्रोडक्ट बदलता जाता है। ठीक है, जैसे मान लो AgCl है, AgCl ये ब्रेक होके अगर इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो Ag प्लस एंड Cl माइनस बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सीधे KSP लिख सकते हो। KSP लिखोगे यहाँ पे क्या? Ag प्लस इंटू क्या लिखोगे? Cl माइनस, यही है आयनिक प्रोडक्ट। सॉरी, ये KSP है यानी क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं आया था, उसके पहले की बात कर दो, तो सीधे सीधे आयनिक प्रोडक्ट लिख सकते हो QSP क्या लिख दोगे? Ag प्लस इंटू Cl माइनस। देखो दोनों है एक ही चीज, लेकिन ये थोड़ा पहले डिफाइन है और इसके बाद भी डिफाइन है, लेकिन ये चीज सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही डिफाइन है। इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम के बाद। ठीक है, इक्विलिब्रियम के पहले ये डिफाइन नहीं है। KSP सिर्फ इक्विलिब्रियम आने के बाद ही हम बोल सकते हैं, लेकिन ये पहले भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि कब ये डिफाइन है कब नहीं है। अब इसका क्या अंतर आएगा? ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करता है, बोल देता है कि Q ज्यादा है KSP से, बताओ वो प्रोडक्ट सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, या KSP ज्यादा है उससे Q से, तो बताओ कब क्या प्रेसिपिटेट बने रहा होगा कि नहीं। ठीक है, वही से देखेंगे अभी हम। चलो ठीक है, चलो 3 कंडीशन देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? KSP इज ग्रेटर देन QSP। ठीक है, दूसरा KSP बराबर हो गया QSP के। तीसरा क्या? KSP कम हो गया, KSP से ज्यादा हो गया, कम QSP या Q सिंपली Q लिख सकते हो, QSP भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो Q ही लिखते हैं, केवल Q आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, Q लिख दिया, तो KSP ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब KSP ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? और KSP Q के बराबर हो गया KSP, यानी आयनिक जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, आयनिक प्रोडक्ट ये है, आयनिक जो प्रोडक्ट है वो कम है किससे? KSP से। तो आयनिक प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, यानी इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होने लगता है ना KSP से, आयंस ज्यादा आने लगेंगे, तो वो आयंस मिल के एग्रीगेट बनाते हैं और प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ठीक है, तो जब Q ज्यादा होगा ना तभी प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, एक तरीके से और सोच सकते हो, भले वो देखो KSP की बात हम करते हैं सॉल्युबिलिटी में, यानी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि KSP ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, लेकिन KSP के प्रोपोर्शनल तो होता है ना, जितना ज्यादा KSP होगा सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी। भले हम किसी से कंपेयर नहीं करें, लेकिन एक सॉल्ट की KSP ज्यादा है, आप बोल सकते हो कि वो क्या होगा, जितना एक मान लो 5 मान लिया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तब सॉल्युबिलिटी निकाला, और एक बार मान लिया 50 तब सॉल्युबिलिटी निकाला, तो ये वाला सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा क्योंकि KSP ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर KSP ज्यादा है तो बोल सकते हो क्या? सॉल्युबल हो जाएंगे, यानी कोई प्रेसिपिटेट
नहीं बन रहा होगा, ठीक है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा होगा, ठीक है। अब K इक्वल टू QSP हो गया तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया होगा, ठीक है। Q इक्वल टू KSP यानी वो अब एकदम इक्विलिब्रियम पे आया है, ठीक है। थोड़ा सा और मिलाए आयंस तो ये ऊपर चला जाएगा और प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है। ये एकदम इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ओके, समझ रहे हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब क्या है, Q ज्यादा हो गया KSP से, Q ज्यादा हो गया यानी आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा, जितने ज्यादा आयंस बन जाएंगे तो वहां पे प्रेसिपिटेट आ जाएगा, तो बोल देना PPT फॉर्म होगा, ठीक है। PPT बन जाएगा, यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाएगा जब Q ज्यादा हो। आप इस तरह से समझ सकते हो, KSP का मतलब सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो रही है तो भैया सॉल्युबिलिटी ज्यादा सॉल्व हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ कम है, सॉल्युबिलिटी कम है, और सॉल्युबिलिटी क्या, KSP कम है, Q आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे हमारे प्रेसिपिटेट उतने ही अच्छा बनेगा, ठीक है। हो गया ये बात खत्म। चलो ये बात हो गई, ध्यान रखना, KSP ज्यादा हो जाएगा तो सॉल्युबल हो जाएगा, और Q ज्यादा हो जाएगा तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट ये पूछता है कंडीशन की Q ज्यादा होता है, Q ध्यान रखना Q इज आयनिक प्रोडक्ट यानी आयंस का प्रोडक्ट, ठीक है। वो बराबर हो जाता है कब, जब इक्विलिब्रियम आ जाए ना, इक्विलिब्रियम अगर आ गया होगा किसी स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए तो Q बराबर हो जाएगा KSP, K अभी पढ़ा ना, KSP इक्वल टू Q हो गया, तो वो हो गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया है, वहां पे हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। आगे क्या पढ़ने वाले हैं हम, चलो आगे क्या पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। देखो आजकल मैंने ट्रेंड देखा है कि एग्जाम्स में कॉमन आयन इफेक्ट डाल के ज्यादा क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है, और ये है इजी, उस जो पढ़े हो ना अभी KSP उससे इजी है, ठीक है, लेकिन लड़कों को लगता है कि उससे हार्ड हो गया, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट पढ़े हो गए आप, चलो बता देना क्या है, AgCl फिर से सॉल्ट लेंगे, सबसे इजी वाला सॉल्ट, ठीक है, ये ब्रेक किसमें होता है, Ag प्लस Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस। अब हम कुछ ऐसा इसमें डाल दें इस वाले डब्बे में, इस वाले बीकर में, कि जिससे इस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, किसी एक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, तो याद करो लास्ट ट्रिवियल प्रिंसिपल, अगर कोई एक आयन इधर से बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड तरफ से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम इधर आने लगेगा, यानी इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। सिंपली बोल सकते हो जैसे ही आप कोई Cl माइनस एक्स्ट्रा ऐड कर दिए इस बीकर में, Cl माइनस और ऐड कर दिए कहीं से, ये इक्विलिब्रियम इधर की ओर शिफ्ट होने लगेगा और सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, यानी इसका डिसोसिएशन इधर की ओर जाने के बजाय इधर होने लगेगा, ठीक है, फिर सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्मेशन करने लगेगा। इसे ही बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, ओके। कॉमन आयन इफेक्ट नहीं, हम बात करो तो कॉमन आयन इफेक्ट इन स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ओके, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट में कॉमन आयन इफेक्ट आ गया तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा, यानी सॉल्युबिलिटी घट गई। तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर उसमें कॉमन आयन दिया है तो वो जो रियल आना चाहिए, जैसे हम निकाल रहे थे KSP इक्वल टू S स्क्वायर और S इक्वल टू अंडर रूट KSP, उससे कम आएगा क्योंकि हमने कॉमन आयन डाल रखा है, समझ आया, ठीक है। चलो ये बात हो गई, तो इसका यूज देखते हैं क्या है, क्वेश्चन से समझेंगे इसका क्या यूज है। चलो ठीक है, अब दो क्वेश्चन लिखेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द solubility of AgCl in 0.1 molar NaCl solution, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द solubility of AgCl in 0.1 मोलर क्या NaCl सॉल्यूशन, और KSP दे रखा है, बोल रहा है KSP किसका, NaCl का दे रखा है 1.6 × 10⁻⁻⁻10। क्वेश्चन नोट करो, सॉल्व करो वीडियो पॉज करके, ओके। क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो, सॉल्व करो, फिर चलो अब आप सॉल्व कर लिए होंगे, तो
ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और इसी से आप कॉमन एंड इफेक्ट समझ जाओगे। एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन से भी आसान होता है। कैसे वो देखेंगे, नॉर्मल कंडीशन से आसान। तो आजकल यही क्वेश्चन पूछे जा रहा है मोस्टली, ठीक है। अब देखो कैसे, देखो NaCl सॉरी AgCl लिखा, AgCl सेम वैसे हर बार वही काम करना है, क्या Ag प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे S, यहाँ पे लिख दोगे S, ओके। चलो अब बात, अब NaCl भी है ना उसमें, इतना NaCl है, इतना NaCl है, ये भी टूटेगा भैया NaCl, ये तो 100% टूटा। देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे टोटल लगा दे रहा हूँ, यानी ये टोटल क्या हो गया, टूट गया Na प्लस एंड Cl माइनस में। और इसका कंसंट्रेशन अगर 0.01 था, सॉरी 0.1 था, तो ये पूरा खत्म होके 0.1 मोलर ये भी बना देगा, 0.1 मोलर ये भी बना देगा, ठीक है। तो KSP का तो वो लिखते हो, KSP लिखते हो, सॉरी AgCl का KSP जो लिखते हो वो क्या लिखते हो, क्या लिखते हो आप, Ag प्लस का कंसंट्रेशन, Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आप यहाँ से यही देखना है कि Cl माइनस और Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना है, क्योंकि ये दोनों चीजें एक बीकर में हो रही है। आप AgCl को NaCl के सॉल्यूशन में ही घोल रहे हो, ठीक है। ये बात ठीक है, समझ आ रहा। अगर इसमें घोल रहे हो तो ये बताओ Ag प्लस अगर NaCl टोटल टूट के ये बना रहा है Na प्लस Cl माइनस, तो मुझे Ag प्लस का कंसंट्रेशन तो बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि Na प्लस है, Ag प्लस से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। Ag प्लस का क्या लिख दोगे आप, सिंपली S लिख दोगे, ठीक है। Ag प्लस का क्या लिख दोगे S, लेकिन Cl माइनस आप देखो दोनों जगह यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, ठीक है। यही एक आयन दोनों में कॉमन है, ठीक है। पहले से Cl माइनस था, एक और Cl माइनस ऐड करो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और AgCl का जो KSP से जो निकलना चाहिए सॉल्युबिलिटी उससे कम निकलेगी। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, Cl माइनस का कंसंट्रेशन क्या लिखोगे, लिख रहा है S प्लस 0.1, ठीक है, ये लिखोगे आप। ध्यान दो, A कंसंट्रेशन प्लस B कंसंट्रेशन आप जोड़ोगे ना, ठीक है, वही है। और KSP गिवन है, यहाँ पे KSP की जगह पे लिख दो 1.6 × 10 की पावर -10, ओके। अब देखो इसमें इजी क्या करते हैं, एकदम इजी, कि ये जो S होगा ना, कोई भी जो मैं बोला ये स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो क्या होगा, इनका जो S होगा सॉल्युबिलिटी वो बहुत बहुत कम होगा, ठीक है। अगर ये 10 की पावर -10 है तो अगर नॉर्मली निकाल दो 10 की पावर -5 रेंज में आता है, ठीक है। वो 0.1 से 1000 टाइम्स कम है, 1000 टाइम कम है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली 1000 में 0.1 जोड़ोगे तो कोई चेंज आएगा, बहुत माइनर सा चेंज आएगा, तो डायरेक्टली इस S को नेग्लेक्ट कर देते हैं और सिंपली लिख देते हैं S × 0.1, समझे। और ये तो है 1.6 × 10 की पावर -10 तो है ही, डायरेक्ट इसको नेग्लेक्ट कर दो अगर कॉमन एंड डिफेक्ट दिया हो, ठीक है। एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं देता है कि इसके मल्टी इतना इसको कम कर देते हैं कि -5 मोलर, तो क्या होगा, इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। सॉल्व करने की नौबत आ जाए मान लो, उसको सॉल्व करने में आप 2 मिनट ले लोगे, आपका टाइम जाएगा, ठीक है, वो मत करना, ठीक है। वैसा एग्जामिनर चाहता नहीं वैसा क्वेश्चन नहीं, क्योंकि वो चाहता है क्या आप कॉमन एंड इफेक्ट समझते हो कि नहीं। मैथ का एग्जाम तो है नहीं, ठीक है, मैथ का एग्जाम तो है नहीं कि आपके वो मैथ सॉल्व करा रहा है, आपसे वो सिर्फ जानना चाह रहा है क्या आपको कॉन्सेप्ट आता है कॉमन एंड इफेक्ट का, ठीक है। तो जैसे ही ये Cl माइनस का कॉमन एंड आया तो ये वाला जो S है वो नेग्लेक्ट हो गया और 0.1 बच गया, क्योंकि S की वैल्यू जो 0.1 से बहुत 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 कम है। यहाँ पे आप लिख सकते हो S इज लेस देन 0.1, ठीक है, ये लिख दिए। अब सीधे S निकालना है, सीधे लिख दिए S = 1.6 × 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, सिंपली। अब देखो ये 0.1 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 1 हो जाएगा पॉजिटिव में, तो सिंपली आंसर लिख दो 1.6 × 10 की पावर -9, क्योंकि ये +1 हो जाएगा, 10 की पावर -1 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर +1 और +1 -1 जोड़ोगे 10 की पावर -9, ये आपका आ जाएगा आंसर। करो, नोट करो, ठीक है, नोट कर लिया। चलो ये बात हो गई, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो तेज लग रहा हो तो YouTube में एक फंक्शन है, आप उसके स्पीड को स्लो कर सकते हो, अगर स्लो लग रहा है तो आप इसको तेज भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है।
चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको सीधे किसी कोई आयन दिया रहेगा जिसमें वो टूट के बन रहा है, उसको उसमें ऐड करना और सीधे इस वाले s को नेगलेक्ट कर देना और सीधे बस डिवाइड करना, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, बस हाँ वो चीज ऐसा है, जैसे मान लो CaCl2 में देता, CaCl2 में CaCl2 NaCl में मतलब घोला गया, ठीक है, 0.1 मोलर मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो CaCl2 आता है क्या करते हैं, Ca2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, 2Cl माइनस, और ये तो भैया अपने में टूटता है Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना, Na प्लस Cl माइनस में टूटता है, और यहाँ पे ये आ जाएगा 0.1, ये खत्म होगा और ये भी 0.1, और यहाँ पे S, यहाँ पे 2S, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे KSP बराबर क्या लिखोगे, Ca प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन इनटू क्या लिखोगे, Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे क्योंकि Ca प्लस का सिर्फ यहीं पे है तो सिर्फ S लिखेंगे इनटू Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ये प्लस ये हो जाएगा, यानी 2S प्लस 0.1 लिखोगे, स्क्वायर ध्यान रखना, बस इसलिए बताया था स्क्वायर यहाँ रहेगा। फिर भी 2S भी आप देखो 10 की पावर माइनस 5 लिख दो या 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5 लिख दो, 0.1 से कभी भी कम होगा तो इसको भी नेगलेक्ट कर देंगे, बन जाएगा S इंटू 0.1 का स्क्वायर बराबर KSP। तो यही बात आ जाएगा, KSP गिवन रहेगा 0.1 एंड 10 की पावर माइनस 2 से आप डिवाइड कर दोगे, S निकाल लोगे। आ रहा है समझ? क्वेश्चन है फाइंड आउट द solubility of NiOH का twice in 0.1 molar NaOH solution, ठीक है, NaOH solution given that the ionic product of NiOH का twice is 2 into 10 की पावर माइनस 15, ठीक है। ये लिखना है आपको, चलो शॉर्ट करो, ऑप्शन भी दिए थे, ठीक है, ऑप्शन समझ चलिए, आप सॉल्व कर दो तो खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है कि नहीं, चलो ये बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH का ट्वाइस इन 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ NiOH का होल ट्वाइस इज 2 into 10 की पावर माइनस 50। ये आपको गिवन है, आप क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व कर लो, ओके। जब फिर सॉल्यूशन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देख लिया होगा वीडियो पॉज करके, ओके चलो, ठीक है। अब देखो क्या है, आयनिक प्रोडक्ट गिवन है किसका NiOH का ट्वाइस, इस बार KSP नहीं दिया, ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पे NiOH के ट्वाइस और 0.1 मोलर NaOH गिवन है। देखो अगर यहाँ भी OH माइनस है, यहाँ भी OH माइनस, तो समझ जाना ये कॉमन एन इफेक्ट का प्रॉब्लम है। आप NiOH ट्वाइस लिख लो, NiOH का ट्वाइस, जब इसको ब्रेक करोगे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, Ni2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 2OH माइनस, ठीक है, 2OH माइनस, तो यहाँ आप लिख दोगे सीधे S और यहाँ क्या लिख दोगे 2S, ठीक है, यानी S Ni प्लस 2 का कंसंट्रेशन और 2S किसका कंसंट्रेशन, OH माइनस का, यानी 2OH माइनस, ठीक है, ये हो गया। अब जो NaOH छूटेगा वो सीधे सीधे टूट जाएगा Na प्लस OH माइनस में, ठीक है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन सीधे कितना लिखोगे, जितना है अगर वो टूटा तो उतने ही Na प्लस बनेंगे, इतने ही मोलर OH माइनस बनेंगे, तो सिंपली लिख दो 0.1 मोलर और ये भी 0.1, ठीक है। यहाँ तक आ रहा समझ। जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं ये फुली सॉल्युबल सॉल्ट्स है, सीधे इतना मोलर और इतना मोलर लिख देंगे, ठीक है, उतना मोलर वो सॉल्यूशन में जाके इतना मोलर दे देंगे, ठीक है। अब देखो ये कॉमन एन इफेक्ट हो गया इसका, ध्यान रहे, ठीक है। ये जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब लिखेंगे 2S प्लस 0.02 लिखेंगे, ठीक है। आप यहाँ से लिखोगे क्या लिखोगे, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसका NiOH का क्या आयनिक प्रोडक्ट होगा, आयंस का जो प्रोडक्ट है वही आयनिक प्रोडक्ट होता है। देखो OH माइनस, ये नहीं किसका बस इसका पावर भी लगाना पड़ेगा, ये आयनिक प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर ये कह दिया, ये कहा तो नहीं है
लेकिन हम मानेंगे कि ये इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे, ठीक है। तो यही जो आयनिक प्रोडक्ट है वही क्या हो जाएगा, KSP हो जाएगा, ठीक है। इसको किसके बराबर लिख सकते हो, इसको क्या लिखोगे, इसको लिख दोगे आप, यही आयनिक प्रोडक्ट है और ये गिवन है कितना, कितना गिवन है, कितना गिवन है, आयनिक प्रोडक्ट गिवन है 2 × 10⁻⁻15, ओके। यहाँ से देख लो 2 × 10⁻⁻15 गिवन है आयनिक प्रोडक्ट। अब आयंस का कंसंट्रेशन यहाँ पे जो आ रहा है वो लिख दो, Na+2 का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, S लिख दिया, इनटू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर है कितना आएगा, 2S प्लस 0.1 मोलर का स्क्वायर, ध्यान रहे, इक्वल टू 2 × 10⁻⁻15, ठीक है 15। अब क्या करोगे, देख लो ये 0.1 है, ये 2S है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो ना हो ये नेगलेक्ट हो जाएगा 0.1 के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा S इंटू ये आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 × 10⁻⁻15, है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ से S निकाल लेना, यहाँ से तो मैथमेटिक्स है, 10⁻⁻2 यहाँ पे जब डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁻13, क्योंकि -2 नीचे जब डिवाइड करोगे ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा, और यही ऑप्शन था, ऑप्शन बी या सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर 2020 में आया था, एक अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ये कर ले रहे हो तो आप कोई भी कॉमन आयन का क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। चलो, अब कोई भी इसमें डाउट आ रहा हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर हमारे चैनल पे जाके वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेके आप कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। चलो ठीक है, ओके।